हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। दोस्तों मैंने आपसे इस मतलब संडे को ही पूछा था आपसे टेलीग्राम पर कि आप इस अपकमिंग वीक में क्या पढ़ना है आपको। तो आप में से बहुत लोग के फीडबैक आए थे। तो कुछ बच्चों ने बोला था कि सर वी आर बिगिनर्स, तो हमें जीए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, हमें बताइए। तो उसकी एक वीडियो मैंने बनाई थी। नंबर 2 पे आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी फॉर द स्टडी अवेयरनेस कि स्टैटिक जीए कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है। स्टैटिक जीए में नेशनल पार्क्स एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक है और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आप इससे डरते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हमारे देश में 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं, 36। तो इतने सारे स्टेट यूटी में कितने नेशनल पार्क्स होंगे, कैसे याद करेंगे हम। तो आप कैसे याद कर पाओगे, सही बात है। तो हमने आपका ये काम आसान कर दिया है और आपको हम ट्रिक से पढ़ाएंगे नेशनल पार्क। यकीन मानिएगा, इस थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो आपको हमारे देश के सारे नेशनल पार्क्स आराम से याद हो जाएंगे और इस क्लास में याद हो जाएंगे। इस एक वीडियो में आपको हम पूरे देश के नेशनल पार्क्स याद करा देंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर पाएँ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सबका भला इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ट्रिक टू रिमेंबर नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक जीके का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये क्लास मैं रिकॉर्डेड इसलिए आपको दे रहा हूँ बिकॉज आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा और आराम से आप चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो शुरुआत करते हैं गाइस अपने सेशन की। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सुनने में ऐसा क्या लगता है, सुनने में लगता है कि दोस्तों हमारे देश में 28 तो हमारे देश में 28 स्टेट हैं। ठीक है, सुनने में कितना लगता है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, ठीक, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यानी मिला जुला के दोस्तों अगर हम बात करें तो 36 स्टेट और यूटी के नेशनल पार्क्स हमको पढ़ने हैं। कैसे हम याद करेंगे, ये सुनने में कितना बड़ा लग रहा है ना, लेकिन आइए हम आपके इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं, मतलब ईजी करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारे देश में टोटल 1 2 3 4 5 6, तो हमारे देश में टोटल 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। जैसे हो गया पंजाब, हो गया चंडीगढ़, हो गया दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो यहां पर तो कोई नेशनल पार्क है ही नहीं है यार। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप एक काम करो, पहले तो आप इसमें से 6 माइनस कर दो। ठीक, यानी कितना बचा, आपको 30 पढ़ना है। आपको 30 राज्यों के और यूटी के नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो हम पहले ये तो हमने और सिंपल कर दिया। अच्छा, अब देखिए दोस्तों दूसरे पॉइंट। अब हम बात करेंगे ऐसे राज्यों की जहां पर केवल एक नेशनल पार्क्स है। ऐसे राज्य होंगे, यूटी भी होंगे, जहां पर केवल एक नेशनल पार्क्स है। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार, गोवा, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, लद्दाख। तो इन सब जगहों पे केवल एक नेशनल पार्क है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों इसमें भी आपको मेहनत थोड़ी ना करनी। मतलब अगर ये 30 हैं, इसमें से आप 8 माइनस और कर दीजिए। 30 में से 8 मतलब आपको मोटा मोटा 22 स्टेट के मतलब याद करने हैं बस। ये तो मतलब सिंगल वाला भी याद करना है, लेकिन सिंगल वाला इतना बड़ा इजी है। जैसे मैंने क्या बोला आपसे कि ऐसे स्टेट यूटी जहां पर केवल एक नेशनल पार्क है। फॉर एग्जांपल बिहार, तो बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। गोवा में है भगवान महावीर मोलैम नेशनल पार्क, इसको हम लोग मोलैम भी बोलते हैं, मोलैम नेशनल पार्क गोवा। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है दोस्तों, बेतला नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, मणिपुर में है आपका। और इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ पे, नागालैंड में। एक नेशनल पार्क की वजह, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में आपका है कंचनजंगा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और लद्दाख में हिमीस नेशनल पार्क। तो अगर आप सिंगल आप याद कर लोगे आराम से 8 ही हैं, केवल 8 स्टेट हो गए तो 8 नेशनल पार्क्स हो गए। तो इसे आप आराम से याद कर लोगे। तो कहने का मतलब कोई चीज़ देखने में बड़ी लगती है बट हम करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है, हम आराम से कर लेते हैं। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, सिक्किम में, याद कर लो आराम से आप। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। हेमीस कहाँ पे, लद्दाख में। मतलब आराम से याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, यानी हम ये 8 भी हटा रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम उन राज्यों की बात करेंगे, यूटी की बात करेंगे जहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं। ये भी आराम से आप याद कर लोगे। तो लिस्ट में आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, मेघालय है, मिजोरम है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है। इन सब राज्यों में केवल 2 नेशनल पार्क हैं। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 नेशनल पार्क हैं।
तो याद करने के लिए हमने क्या ट्रिक बनाई है, अरुण नाम की मूली, अरुण नाम की मूली। तो अरुण से क्या हो गया दोस्तों, अरुण से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये तो क्लियर है। यानी नाम की मूली यानी कि दो शब्दों पर हमें ध्यान देना है, ठीक है, अरुण नाम की मूली। तो क्या इसका मतलब होगा दोस्तों, तो अरुण नाम की मूली का मतलब बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, और नाम की मूली, नाम और मूली तो दो शब्द हैं नाम, तो नाम से क्या हो गया, नाम से नामादफा नेशनल पार्क, और मूली से क्या हो गया, मौली नेशनल पार्क, ठीक। तो आप इस तरह से आराम से याद कर लोगे, अरुण नाम की मूली यानी अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं, नाम से नामादफा नेशनल पार्क और मूली से मौली नेशनल पार्क। तो एक राज्य आपका कंप्लीट हो गया, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आगे बढ़ते, नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में भी दो नेशनल पार्क हैं। ट्रिक हमारे सामने क्या है, हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया, हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया। हरि एक व्यक्ति था जो पानी भर के जा रहा था कलश में, उसका कलश सुल्तान ने ले लिया। तो हरि से क्या हो गया दोस्तों, हरि से हो गया हरियाणा, ठीक। तो हरि से हो गया हरियाणा। अब कलश और सुल्तान दो शब्द यहां पे हमको दिखाई पड़ रहे हैं, कलश और सुल्तान, कलश और सुल्तान, ठीक है। देखिए यहां पे दोस्तों, तो हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया, तो हरि का मतलब हरियाणा हो गया, कलश का मतलब हो गया कलेश्वर नेशनल पार्क, और सुल्तान का मतलब क्या हो गया, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आराम से देख लीजिए आप लोग। तो हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया, हरियाणा, कलेश्वर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, आपका ये भी हो गया। यानी अरुणाचल प्रदेश का क्या मतलब था, अरुण नाम की मूली, हरियाणा का हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया, मतलब ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, सॉरी हरियाणा कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात करेंगे मेघालय की, ठीक है, मेघालय। तो मेघालय में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तीसरा देखें मेघालय। तो मेघालय के लिए ट्रिक हमने बनाई है, मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज होती है, ठीक है दोस्तों। भाला मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, पुराने टाइम पर जो हमारे देश में भाई पहले क्या था, बंदूक गोली थी नहीं, पहले तलवार थे, भाले थे, लंबे लंबे भाले होते थे ना, भाले। तो मेघालय में भाले बनते हैं, मेघालय भाला, ठीक है। मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज होती है, ये हमारे ट्रिक है। तो मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज होती है, तो यहां पर मेघालय का मतलब क्या हो गया, मेघालय हो गया। यानी भाला और नोक ये दो शब्द यहां पर हमको मिल रहा है। तो मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज होती है, मतलब मेघालय भाला, तो भाले का मतलब क्या है, बालपकरम नेशनल पार्क, और नोक बहुत तेज होती है, नोकरेक नेशनल पार्क। देख लीजिए हिंदी में भी, बालपखरम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। तो मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज होती है, तो भाला से क्या हो गया, बालपखरम नेशनल पार्क, और नोक से क्या हो गया, नोकरेक नेशनल पार्क। तो यहाँ पे मेघालय भी हमारा कंप्लीट। यानी गाइस ध्यान से देखें, तो हमने ये कर लिया अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मेघालय। अब बात करेंगे मिजोरम की। तो मिजोरम में भी दो नेशनल पार्क हैं दोस्तों, क्या क्या ट्रिक इसकी यहाँ पे देखें। तो मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई। पवन नाम का लड़का है, मिजोरम घूमने गया था, वहाँ की वादियों को देखकर इसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ, इसने मुरली बजाना शुरू कर दिया। तो मिजोरम में पवन का मतलब, मिजोरम का मतलब मिजोरम, यानी पवन ने मुरली बजाई, है ना, पवन ने मुरली बजाई, दो शब्द यहाँ पे हमको मिल रहा है। हाँ, तो पवन ने मुरली बजाई, पवन ने मुरली बजाई मतलब क्या हो दोस्तों, तो पवन का मतलब क्या हुआ, पवन का मतलब फवंगपुई नेशनल पार्क, फवंगपुई नेशनल पार्क, और मुरली का मतलब क्या हो गया, मुरलेन नेशनल पार्क दोस्तों, ठीक। तो मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई। देखिए ऐसा होता है गाइस कि अब देखिए फवंगपुई की ट्रिक कहाँ से हम लाएंगे, तो हमने इसे पवन नाम रख दिया क्योंकि मुरली था नीचे, मुरलेन था, तो पवन ने मुरली बजाई, तो पवन से फंगपुई हो गया, और आपका मुरली से मुरलेन नेशनल पार्क हो गया आपका, ठीक है। मुरलेन और मोलेम में कंफ्यूज होना, मोलेम गुजरात में है मोलेम, और मुरलेन कहाँ पे है, मिजोरम में है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं दोस्तों आपकी, ठीक है। आप फिर देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम। अब ओडिशा की बात करेंगे और त्रिपुरा की बात करेंगे। ओडिशा की ट्रिक बहुत बार मैंने अपने करंट अफेयर्स में पढ़ाई है आपको। देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम बात करते हैं ओडिशा, तो ओडिशा की ट्रिक क्या है, ओडिशा की ट्रिक है, ओडिशा की कनिका भीतर से सिंपल है। यानी ओडिशा में एक लड़की है जिसका नाम कनिका है, जो भीतर से बड़ी सिंपल लड़की है ना। तो ओडिशा की कनिका भीतर सिंपल है, यानी ओडिशा से ओडिशा क्या हो गया, कनिका और भीतर, नहीं भीतर, हाँ, कनिका भीतर एक शब्द होगा और सिंपल एक शब्द होगा। कैसे, देखिए दोस्तों, तो ओडिशा की कनिका भीतर सिंपल है, तो कनिका भीतर से, तो भीतर कनिका नेशनल पार्क, और क्या है, सिंपल है, तो सिंपलीपाल नेशनल पार्क। तो ओडिशा की कनिका भीतर से,
तो आपको कनिका भीतर लेना, भीतर कनिका, और सिंपली पाल सिंपल से हो गया, आराम से आप कर लोगे याद। अब क्या बचा दोस्तों, सिक्किम। आइए सिक्किम की बात करते हैं। त्रिपुरा बचा, त्रिपुरा की बात करते हैं। तो त्रिपुरा में कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क हैं, तो देखिए, त्रिपुरा के राजा की बारी आते ही लेपर्ड को क्लाउड में भेज दिया, लेपर्ड को क्लाउड में भेज दिया दोस्तों। त्रिपुरा की राजा की बारी आते, इसका मतलब क्या हुआ, हम एक कहानी बनाते हैं कि त्रिपुरा में एक क्लाउडेड लेपर्ड, मतलब लेपर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, समुद्र, आप बोल सकते हो पहाड़ी चीता, है ना। तो क्लाउडेड लेपर्ड ने बड़ा अपना हंगामा मचाया हुआ था, हंगामा। तो त्रिपुरा के राजा मैदान में आ गए कि हम मारेंगे लेपर्ड को। तो लेपर्ड कहाँ छुप गया, क्लाउड में छुप गया, जाकर बादलों में। तो जब त्रिपुरा के राजा की बारी आई तो लेपर्ड छुप गया क्लाउड में। त्रिपुरा के राजा, मतलब त्रिपुरा का मतलब त्रिपुरा की बात हो रही है। राजा की बारी आते ही लेपर्ड जो है वो क्लाउड में छुप गया या मतलब चला गया। तो राजा की बारी मतलब राजबारी नेशनल पार्क, और लेपर्ड कहाँ छुप गया, क्लाउड में, तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये दोनों कहाँ पे है दोस्तों, त्रिपुरा में है, आराम से याद कर लीजिएगा, देख लीजिए, राजबारी नेशनल पार्क एंड क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो यहाँ पे दोस्तों हमने उन राज्यों की बात कर ली जहाँ पर दो दो नेशनल पार्क्स हैं, आराम से आप देख लो। अरुणाचल प्रदेश, अरुण नाम की मूली, हरियाणा, हरी का कलश सुल्तान ने ले लिया, मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज होती है, मिजोरम, फिर उड़ीसा, फिर त्रिपुरा। मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है। और त्रिपुरा की बात हमने क्या की, राजा की बारी आते ही लेपर्ड क्लाउड में छिप गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो राज्यों की बात भी खत्म कर ली। अब हम क्या बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन राज्यों की जहाँ पे 3-3 नेशनल पार्क्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना। ये वो 4 राज्य हैं जहाँ पे 3-3 नेशनल पार्क्स हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क याद करने के लिए आपकी ट्रिक है, पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया। एक राजा था जो पापी था, ठीक, तो उसको भगवान वेंकटेश ने दंड दिया। आप इस तरह से याद कर लेंगे। देखो दोस्तों, तो पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिए, तो पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो पापी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पापी का मतलब पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक, राजा का मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे, तो राजा का मतलब यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा आपका। ये केवल ट्रिक है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, ये केवल हमने ट्रिक बनाई है इस तरह से। ठीक है, और भगवान वेंकटेश का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए, तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया, पापी से पापीकोंडा, राजा से राजीव गांधी नेशनल पार्क, और ये भगवान वेंकटेश से श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो इस तरह से आपका ये आंध्र प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला था आंध्र प्रदेश। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को याद करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ट्रिक है, देखिए, छत्तीसगढ़, इंदिरा ने कंगारू को घास पर देखा, इंदिरा ने कंगारू को घास पर देखा। 3 शब्द यहां पे मिल रहे हैं। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक लड़की होगी इंदिरा, जिसने कंगारू को देखा घास पर, घास खाते हुए। तो इंदिरा से कौन सा नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, क्या देखा, कंगारू देखा, तो कंगारू से कैंगर वैली नेशनल पार्क। और क्या खा देखा, घास, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको छत्तीसगढ़ के भी नेशनल पार्क्स याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, जहां हमने क्या पढ़ा था, पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया। फिर हमने क्या पढ़ा, छत्तीसगढ़, जहां पर हमने क्या पढ़ा, इंदिरा ने कंगारू को घास पर देखा। जम्मू एंड कश्मीर। ठीक दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सलीम नाम का लड़का है जो कश्ती में डच भाषा सीखता है या पढ़ता है। देखो भाई, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, आफ्टर द आर्टिकल 370 वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल बन चुका है इस समय। पर्यटन घूमने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत सारे डच नागरिक घूमने के लिए आते हैं। तो वहाँ सलीम नाम का लड़का है जो कि डच भाषा सीख रहा है, इसलिए कश्ती का मतलब उसके पास नाव पड़ी है। तो सलीम कश्ती में डच भाषा सीखता है या पढ़ता है। ठीक है, सलीम। तो यहाँ पे सलीम शब्द मिल गया हमको, कश्ती मिल गया हमको, और डच मिल गया हमको, 3 भाषाएं मिल गई। देखिए,
तो सलीम कश्ती में डच भाषा पढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, सलीम का मतलब क्या हुआ, सलीम अली नेशनल पार्क। इसका एक नाम और भी है सिटी फॉरेस्ट, लेकिन मेन नाम सलीम अली है, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, कश्ती में, तो कश्ती का मतलब क्या हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया। और क्या पढ़ता है, डच भाषा पढ़ता है, डच से डचिंगम नेशनल पार्क दोस्तों हो गया। तो ये 3 नेशनल पार्क हैं जो JNK में मिलते हैं आपको। तो सलीम कश्ती में डच पढ़ता है, सलीम से सलीम अली, कश्ती से किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और डच से डचिंगम नेशनल पार्क। ठीक, चलिए पीछे आते हैं फिर से एक बार। तो आंध्र प्रदेश की बात हमने कर ली, छत्तीसगढ़ की बात हमने कर ली, JNK की बात कर ली, अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं, ठीक है। तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क है दोस्तों, तेलंगाना में देखिए, तो ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया, ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया, इस तरह से आपकी ट्रिक है। ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया, तो देखिए यहाँ पे, तो ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया, तो ब्रह्मानंद से कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर से महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक। और मुर्गा से क्या हो गया, मुर्गावनी नेशनल पार्क दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, तो ट्रिक क्या थी हमारी, तो ट्रिक थी हमारी कि ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया। ब्रह्मानंद का मतलब कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, और मुर्गा मतलब मुर्गावनी नेशनल पार्क। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तेलंगाना, तो यानी कि हमने यहाँ पर देख लिया दोस्तों, क्या हमने यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड तेलंगाना, इन चारों की ट्रिक पढ़ा दी। जहाँ हमने आंध्र प्रदेश में क्या पढ़ा था, तो आंध्र प्रदेश की ट्रिक क्या थी हमारी, पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया, है ना। छत्तीसगढ़, इंदिरा ने कंगारू को घास पे देखा, JNK। सलीम कश्ती में डच पड़ता है, तेलंगाना। अभी आपने देखा कि ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया। इस तरह ट्रिक आप पढ़ लोगे तो आराम से आप कर ले जाओगे। तो हमारे ये 4 राज्य और हो गए, हमारे 4 राज्य और हो गए। तो 4 स्टेट हमने यहाँ पढ़ लिया दोस्तों। देखो यहाँ पे, तो यानी कहने का मतलब कितना सिंपली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, तो 1 2 3 4 5 6 राज्य ऐसे थे जहां पर कोई नेशनल पार्क था ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य ऐसे जहां पे केवल एक नेशनल पार्क। तो 8 वो हो गया, 6 वो हो गया, मतलब कितना हो गया, 14 हो गया दोस्तों, ठीक। अब देखिए, फिर हमने क्या बात की, हमने बात की 1 2 3 4 5 6 राज्य ऐसे जहां पे केवल 2 नेशनल पार्क हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 8 6 प्लस 6, अब देख लीजिए यहाँ पे 20 हो गए। फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, फिर हमने पढ़ा ऐसे राज्य जहां पर केवल 3 नेशनल पार्क्स हैं, और ये 4 राज्य थे। देखिए आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 24 स्टेट हमने खत्म कर लिए, हमको पता भी नहीं चल रहा अभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब थोड़ी सी आगे की बात करेंगे। अब हम लोग और थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ऐसे स्टेट जहां पे 4 नेशनल पार्क हैं। तो एक ही राज्य है जहां पे 4 नेशनल पार्क है, गुजरात में 4 नेशनल पार्क है। तो गुजरात को हम कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक है, गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। ब्लैक बक का मतलब समझते हैं, ब्लैक बक काला हिरण जो होता है ना। तो गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। तो गुजरात मतलब गुजरात, ब्लैक बक का मतलब क्या हुआ, ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। इतने सारे शब्द हमें लेने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, गुजरात की ब्लैक बक वन में गिर के मर गई, इसका मतलब क्या हुआ आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, तो ब्लैक बक का मतलब क्या हुआ, ब्लैक बक ना, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक। वन में गिर के मर गई, वन का मतलब वसदा नेशनल पार्क, ठीक। वन में गिर का मतलब क्या हुआ, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और क्या हो गई, मर गई, मर का मतलब मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे 4 शब्दों को आपको ध्यान देना है। गुजरात की ब्लैक बक वन में गिर के मर गई, गुजरात से गुजरात हो गया, ब्लैक बक का मतलब ब्लैक बक नेशनल पार्क, वन का मतलब वंसदा नेशनल पार्क, गिर का मतलब गिर नेशनल पार्क, मर का मतलब मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 4 हैं दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिएगा आराम से। तो गुजरात एक स्टेट हमने और कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम उन राज्यों की बात करेंगे जहां पे 5 नेशनल पार्क हैं। और ऐसे हमारे देश में टोटल 1 2 3 4 5 6 राज्य हैं। तो 6 राज्य हैं जहां पे 5-5 नेशनल पार्क हैं। यहां से थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर ट्रिक आपको याद होगी तो आप आराम से कर लोगे। पहले हम बात करेंगे असम की। हाँ चलिए असम की बात करते हैं। देखिए मैंने यहां पर क्या बोला कि असम में 5 हैं,
लेकिन करंट अफेयर्स की बात करें तो 5 के बाद यहाँ पर 2 नेशनल पार्क और बन गए हैं। मैं 5 को पढ़ाऊंगा ट्रिक से आपको और 2 को पढ़ा दूंगा ऐसे, ठीक है, नाम लेकर। तो ट्रिक क्या है दोस्तों समझिए, माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी मेरी शादी औरंगजेब से। माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी मेरी शादी। माना ना मेरी, ठीक है, असम का मतलब असम हो गया, असम का काजी, करवा दी मेरी शादी औरंगजेब से, औरंगजेब, ठीक है। तो माना ना मेरी असम का काजी, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों हमें कई सारे शब्द यहाँ पे लेने पड़ेंगे। माना ना मेरी, तो ना मेरी अलग हो जाएगा, माना अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 दिखाते हैं आपको सारी ट्रिक, देखिए। तो माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी मेरी शादी औरंगजेब से। तो माना से क्या हुआ दोस्तों, माना शब्द से क्या हुआ, मानस नेशनल पार्क। नामेरी से क्या हुआ, नामेरी नेशनल पार्क। असम का मतलब तो असम हो गया, काजी का मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक। करवा दी मेरी शादी, दी मेरी शादी, तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देख लीजिए। करवा दी मेरी शादी, तो दी मेरी शादी का मतलब डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। औरंगजेब का मतलब क्या हुआ, औरंग नेशनल पार्क। दोस्तों अभी राजीव गांधी इस नाम से हट चुका है, ठीक है, ये अपडेट कर लीजिएगा। तो औरंगजेब का मतलब केवल औरंग नेशनल पार्क, ठीक। तो 1 2 3 4 5 तो आपको मालूम है। तो ये 5 नेशनल पार्क तो असम में है। एक आपका और नया बन गया रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क ये भी असम में है। और दोस्तों एक बना आपका देहिंग पटकई, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई। अब शायद मे भी स्पेलिंग गलत हो मेरी, तो आप लोग ऐसे याद कर लो, रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये 2 और नेशनल पार्क असम में बन चुके हैं, तो 7 हो चुके हैं। तो फिलहाल हमने 5 ही पढ़ा इसे, तो आपका असम कंप्लीट। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क्स हैं, कैसे याद करेंगे देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की ट्रिक क्या है, सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई। सिम्बा, सिम्बा का मतलब क्या हुआ, शेर का बच्चा। एक सिम्बा मूवी भी आई थी हमारे यहाँ अभी। तो सिम्बा एक शेर का बच्चा था जिसने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई। यानी सिम्बा एक शब्द हो गया, हिमालय एक शब्द हो गया, वैली एक शब्द हो गया, इंदर एक शब्द हो गया, इंदर लगा था, और खीर आपका एक शब्द हो गया। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिम्बा ने हिमालय की घाट वैली में इंदर के साथ खीर खाई। आइए देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, देखिए। तो सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई, यानी सिम्बा से क्या हो गया, सिंबल बारा नेशनल पार्क। हिमालय से क्या हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। वैली से क्या हो गया, वैली से पिन वैली नेशनल पार्क। इंदर से क्या हो गया, इंदर से इंदर किला नेशनल पार्क। और खीर से क्या हो गया दोस्तों, तो खीर गंगा नेशनल पार्क। तो सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई। 1 2 3 4 5, यानी 5 नेशनल पार्क आपको यहां पे हमने पढ़ा दिया। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। एक शेर का बच्चा सिम्बा जिसने हिमालय की वैली में इंदर नाम की लड़की के साथ खीर खाई, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पे असम हो गया दोस्तों हमारा, और क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। असम, माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी मेरी शादी औरंगजेब से, ठीक। फिर हिमाचल प्रदेश, तो सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई। अब बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक दोस्तों, ठीक है, कर्नाटक में गया हूँ, मतलब बेंगलोर में गया हूँ। कर्नाटक में काफ़ी साफ सफाई होती है, देखिए। तो कर्नाटक में दोस्तों एक शहर है राजीव गांधी नगर, ठीक। तो राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है, ये ट्रिक है हमारी। राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है, तो ये ट्रिक है हमारी। तो देखिए दोस्तों क्या हमें करना है, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है, ठीक है। तो राजीव गांधी नगर, ठीक है दोस्तों। तो एक नेशनल पार्क है कर्नाटका में जिसको हम लोग नगरोले नेशनल पार्क भी बोलते हैं और राजीव गांधी नेशनल पार्क भी सेम बोलते हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी नगर का मतलब क्या हो गया, राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलिए या राजीव गांधी नगरोले नेशनल पार्क बोलिए, दोनों आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो राजीव गांधी नगरोले नेशनल पार्क। अच्छा, राजीव गांधी नगर में कूड़े का, तो कूड़े से मतलब क्या है, तो कूड़े का मतलब हो गया कुदरमुख नेशनल पार्क, ठीक है। कूड़े का एक अंश, तो अंश का मतलब क्या हुआ, अंश का मतलब आंशी नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क, ठीक। अंश बैन, बैन का, बैन से 2 है,
एक आपका बांदीपुर नेशनल पार्क और एक आपका बन्नागट्टा नेशनल पार्क देख लीजिए। तो राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है। तो राजीव गांधी नगर का मतलब राजीव गांधी नगरोले नेशनल पार्क, ठीक है। कूड़े का कुदरमुख नेशनल पार्क, एक अंश भी, अंश का मतलब आंशी नेशनल पार्क, बैन का मतलब दो हो गया, एक बांदीपुर और एक बन्नागट्टा नेशनल पार्क आपका, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा। तो 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक दोस्तों। देखिए, तो आपका असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया। अब बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों, तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कई सारे राजा महाराजाओं ने शासन किया और ये अक्सर एक दूसरे पे हमला करते हैं, ठीक। तो अभी राजस्थान में एक राजा है मुकुंद, ठीक है। इसके ऊपर हमला हुआ। जब इसके ऊपर हमला हुआ तो ये साड़ी पहन के भागा, रैन इन साड़ी। तो रन का मतलब दौड़ना, कहाँ, डेजर्ट में। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वाई, वाई मतलब क्यों। तो क्यों राजा मुकुंद रैन इन साड़ी इन डेजर्ट, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे। तो वाई राजा मुकुंद रैन इन साड़ी इन डेजर्ट, रैन का मतलब दौड़ना है ना, वाई क्यों। तो पहला शब्द हमारा क्यों से होगा दोस्तों, देखिए। तो पहला शब्द हमारा क्यों से होगा। तो क्यों का मतलब यहां पर क्या हुआ, देखो, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क क्यों। राजा मुकुंद का मतलब क्या हो गया, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। रैन का मतलब क्या होगा दोस्तों, रणथंबोर नेशनल पार्क। साड़ी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सरिस्का नेशनल पार्क। और डेजर्ट का मतलब क्या हुआ आपका, डेजर्ट नेशनल पार्क देख लीजिए। तो वाई राजा मुकुंद रैन इन साड़ी इन डेजर्ट। वाई का मतलब क्यों होता है, तो क्यों से केवलादेव नेशनल पार्क। राजा मुकुंद मतलब मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। रैन का मतलब रणथंबोर नेशनल पार्क। साड़ी का मतलब सरिस्का नेशनल पार्क। एंड डेजर्ट का मतलब डेजर्ट नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आप राजस्थान के 5 नेशनल पार्क की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, असम की बात हमने की। असम की ट्रिक क्या थी हमारी, माना ना असम का काजी, करवा दी मेरी शादी औरंगजेब से। हिमाचल प्रदेश, सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई। कर्नाटका, राजीव गांधी नगर में कूड़े का अंश भी बैन है। राजस्थान, वाई राजा मुकुंद रैनी साड़ी इन डेजर्ट। अब बात करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी 5 नेशनल पार्क्स हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में क्या है, देखो दोस्तों, एक बार की बात है, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी जी गई थी अपना प्रचार करने के लिए और गई थी अपनी मारुति कार के साथ। तो वहां पर एक गुंडा था, गुल्लू। तो गुल्लू नाम का गुंडा था जिसने इंदिरा गांधी की मारुति को मड मतलब कीचड़ में फेंक दिया था। गुल्लू गुंडे ने इंदिरा गांधी की मारुति मड में फेंक दी। तो इन सब के मतलब है, गुल्लू गुंडे ने, गुल्लू का मतलब क्या दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गुंडे का मतलब क्या हो गया, गुंडी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी से क्या हो दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, या इसका एक नाम और भी है, अन्नामलाई नेशनल पार्क, ठीक। मारुति, तो मारुति का मतलब क्या हो गया, मुकुर्ती नेशनल पार्क। और मड का मतलब क्या हो गया, मुडुमलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई मुडुमलाई दोनों, अन्नामलाई मुडुमलाई दोनों काम है तमिलनाडु में दोस्तों। फिर देख लीजिए आप लोग, गुल्लू से गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गुंडे से गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे आप अन्नामलाई बोलते हो, मारुति से मुकुर्ती नेशनल पार्क और मड से मुडुमलाई नेशनल पार्क। तो इस तरीके से तमिलनाडु का भी आप आराम से याद कर लेंगे। यहाँ पे खत्म होता तमिलनाडु। अब क्या बचा दोस्तों, देखिए स्टेट, अब बचा आपका स्टेट एक और, महाराष्ट्र आई थिंक बचा है ना। असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है, देखिए यहाँ पे, देखिए संजय ने, यहां पे होगा चंदू, होगा गलत लिखा है, चंदू, चंदू, ठीक है, चंदू। संजय ने चंदू को, संजय ने चंदू को, मतलब एक आदमी है संजय, एक आदमी चंदू। संजय ने चंदू को, जो गूंगा था, उसके नए गांव जाके उसको तोड़ा, मतलब मारा। संजय नाम का व्यक्ति था और एक चंदू था। तो चंदू का नया गांव बस गया था, वो अपने नए गांव में रहता था। तो संजय चंदू के नए गांव गया, उसको मारा पीटा मतलब तोड़ा। तो यहां पे संजय शब्द ले लीजिए, चंदू शब्द ले लीजिए, गूंगा शब्द ले लीजिए, नए गांव ले लीजिए और तोड़ा वर्ड ले लीजिए। तो आपके सारे नेशनल पार्क कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे, देखिए दोस्तों, तो संजय ने चंदन को, चंदन या चंदू जो भी लिखिए, जो गूंगा था उसके नए गांव जाके उसे तोड़ा। तो संजय से क्या होगा दोस्तों, तो संजय से आपका हो गया संजय गांधी नेशनल पार्क।
चंदन से क्या हो गया दोस्तों, चंदन से आपका हो जाएगा चंदौली नेशनल पार्क, ठीक है। तो संजय ने चंदन को, जो गूंगा था, गूंगा से आपका हो जाएगा गूंगामल नेशनल पार्क। नए गांव से आपका हो जाएगा नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक। और तोड़ा मतलब क्या हो जाएगा, तड़ोबा नेशनल पार्क। देख लीजिए, तो संजय ने चंदू को, जो गूंगा था, उसके नए गांव जाके तोड़ा, तो संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदन से चंदौली नेशनल पार्क, और गूंगा से गूंगामल नेशनल पार्क, और नए गांव से नए गांव नेशनल पार्क, और तोड़ा से तड़ोबा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र भी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, तो ये 6 राज्य हैं पूरे पूरे, ये 6 राज्य हैं। देखिए दोस्तों, यानी हमने कितने स्टेट आसानी से कंप्लीट कर लिए। देखिए, मैं अभी बता रहा था आपको ना, देखिए, तो 24 राज्य हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे, 4 लेके। फिर हमने कितने कर लिए कंप्लीट, 24 और गुजरात 25, और 25 और 6 और देख लीजिए, इतने हमने आराम से कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचा क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे, अब हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां पर नेशनल पार्क जो है वो 5-6 से ज़्यादा है। 6 है मतलब केरला, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये वो 3 स्टेट हैं जहाँ पे 6 नेशनल पार्क हैं। चिंता मत कीजिए, आराम से हम पढ़ लेंगे। पहले हम बात करेंगे केरला की, ठीक है दोस्तों। देखिए, केरला में 6 नेशनल पार्क हैं। तो केरला की ट्रिक क्या है, 16 साल का इंजीनियर रवि प्यार में साइलेंट हो गया। तो 16 साल का इंजीनियर रवि प्यार में साइलेंट हो गया। यहाँ पे 16 मैंने लिखा हुआ है, 16 या 16 ऐसे याद कर लो आप। 16 साल का इंजीनियर रवि प्यार में साइलेंट हो गया। देखिए, तो 16 साल का इंजीनियर रवि है, ध्यान देना, ER, रवि प्यार में साइलेंट हो गया। तो 16 दोस्तों, जब भी आप एग्जाम देने जाएं और आपके एग्जाम में नेशनल पार्क पूछा हुआ है, आपको आइडिया नहीं है कहाँ पर है, लेकिन अगर 16 वर्ड है तो मतलब इसका वो कहाँ पे, केरला में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अनामुडी शोला नेशनल पार्क, मैथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पंपादम शोला नेशनल पार्क। तो जहाँ भी शोला वर्ड आ गया, ऐसे 3 नेशनल पार्क हैं जिनमें शोला आता है, तो सब केरला में ही है, ठीक है। ER रवि, ER मतलब क्या दोस्तों, ER रवि इराविकुलम नेशनल पार्क। भाई रवि है, रवि के आगे ER मतलब इंजीनियर, तो यहाँ पर ER रविकुलम, तो एराविकुलम नेशनल पार्क हो गया आपका, ठीक। तो ये प्यार में साइलेंट हो गया ना, प्यार में, तो पेरियार नेशनल पार्क क्या हो गया, साइलेंट हो गया, मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो 16 साल का इंजीनियर रवि प्यार में साइलेंट हो गया। तो जिस भी नेशनल पार्क में 16 वर्ड आ जाए वो कहाँ पर है, केरला में है। 3 नेशनल पार्क ऐसे हैं। और ER रवि मतलब इराविकुलम नेशनल पार्क, प्यार मतलब पेरियार नेशनल पार्क, और साइलेंट मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो आराम से आप केरला कर लिए, ठीक। तो केरला आपका हो गया। दूसरा उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड की ट्रिप भी अच्छी है, आपको आराम से हो जाएगी। देखिए दोस्तों, देखिए उत्तराखंड, राजा ने नंदा को और गोविंद ने गंगोत्री को जिम में फूल दिया, फ्लावर दिया। राजा नाम का लड़का जिसने नंदा को, और गोविंद नाम का लड़का जिसने गंगोत्री को जिम में फूल दिया। तो इन सब का एक मतलब है, देखिए दोस्तों ध्यान से, राजा ने नंदा को और गोविंद ने गंगोत्री को जिम में फूल दिया, मतलब कि 6 नेशनल पार्क। तो राजा से हो जाएगा राजा जी नेशनल पार्क, नंदा से हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद से हो जाएगा गोविंद नेशनल पार्क, ठीक। गंगोत्री से गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक। जिम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और फ्लावर से वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। 6 हो गए आपके आराम से, 6 आराम से हो गया, ठीक। देख लीजिए आप लोग, यानी पहले हमने क्या पढ़ा, केरला। तो 16 साल का इंजीनियर रवि प्यार में साइलेंट हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा अभी, उत्तराखंड। तो राजा ने नंदा को एंड गोविंद ने गंगोत्री को जिम में फ्लावर दिया आपका। अब वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट बंगाल की बात करेंगे इस, तो वेस्ट बंगाल ट्रिक बनती नहीं है, तो हमने इस ट्रिक को बड़ा सिंपल किया आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो वेस्ट बंगाल याद करने के लिए हम सौरव गांगुली की बात करेंगे, ठीक है। देखो सौरव गांगुली दोस्तों, सौरव गांगुली की अगर बात करें तो इनकी क्या इमेज बनती है हमारी निगाहों में, ध्यान सुनना मेरी बात। देखो सौरव गांगुली को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग बोलते हैं बंगाल टाइगर। हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल टाइगर। हम लोग क्या बोलते थे, बंगाल टाइगर, ठीक, बंगाल टाइगर। तो सौरव गांगुली को हम बोलते थे बंगाल टाइगर। उसके पहले देखो, सौरव गांगुली गोरे थे, अगर गोरे हैं तो गोरुमारा नेशनल पार्क। अब गोरे हैं तो सुंदर भी हैं, सुंदर हैं तो सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक दोस्तों।
तो हम लोग क्या बोलते थे, बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर मतलब आप बुक्सा टाइगर रिजर्व याद कर लो, टाइगर से बुक्सा टाइगर रिजर्व, बंगाल टाइगर तो टाइगर से बुक्सा टाइगर रिजर्व, या ये नेशनल पार्क ही है आपका, ठीक। अब टाइगर हो गया दोस्तों, तो सौरभ गांगुली को हम लोग टाइगर बोलते थे। टाइगर को हम सिंह भी बोल सकते हैं, तो सिंगरीला नेशनल पार्क। देखो ट्रिक है थोड़ी सी अजीब, बट याद करनी पड़ेगी। आप सौरभ गांगुली को ध्यान से देखो, सौरभ गांगुली को हम लोग बंगाल टाइगर बोलते थे, तो टाइगर से क्या हो गया, बुक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ठीक। अब टाइगर को हिंदी में हम सिंह बोल सकते हैं, सिंह, तो सिंह से सिंगरीला नेशनल पार्क। सौरभ गांगुली गोरे थे, गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरे थे, सुंदर थे, सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सौरभ गांगुली का पारा जल्दी हाई होता था, जल्दी पारा नेशनल पार्क। लेकिन सौरभ गांगुली हमेशा हमारे दिल के नियर, करीब रहेंगे, नियर, तो नेरा वैली नेशनल पार्क। तो यहां से आप ऐसे याद कर सकते हो, सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर मतलब, बंगाल टाइगर मतलब बुक्सा टाइगर रिजर्व। टाइगर को हिंदी में सिंह बोलते हैं, सिंगरीला नेशनल पार्क। सौरभ गांगुली गोरे थे, गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरे थे, सुंदर थे, सुंदरबन नेशनल पार्क। सौरभ गांगुली का पारा जल्दी हाई होता था, जल्द पारा नेशनल पार्क। सौरभ गांगुली हमारे दिल के हमेशा करीब रहेंगे, नियर रहेंगे, नियर न्यूरा वैली नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये 3 राज्य पूरे हो गए जहाँ पे 6 नेशनल पार्क्स थे, केरला, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे अपने उस स्टेट की जहाँ पर मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं और अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। लेकिन हम आराम से इसे भी याद कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में हमारे पास ट्रिक है, क्या है देखिए दोस्तों, 3 दोस्त हैं, कान्हा, माधव और ओम। अगर आप ध्यान से देखिए तो कान्हा और माधव जो है वो भगवान कृष्ण का नाम है, और ओम का मतलब शंकर जी की बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो कान्हा, माधव, ओम, ये 3 दोस्त हैं जो दोस्ती के बंधन में बंधकर कहाँ गए, डायनासोर का फॉसिल देखने गए, जीवाश्म देखने गए। लेकिन वहां पे केवल 5-7 लोग थे, 5-7 लोग थे जो पान वान खा रहे थे, वहां और कोई नहीं था, वहां पर और कोई नहीं था। फिर देख लीजिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, कान्हा, माधव, ओम, ये दोस्ती इनके बंधन में बंधकर कहाँ गए, डायनासोर का फॉसिल देखने गए। लेकिन वहां केवल 5 और 7 लोग थे, 5 या 7 लोग जो पान वान खा रहे थे, और कोई नहीं था। इसका मतलब देखिए, कान्हा, माधव, ओम, ठीक। तो कान्हा से हो गया कान्हा नेशनल पार्क, माधव से हो गया माधव नेशनल पार्क, ठीक। ओम से ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, ठीक। ये लोग दोस्ती के बंधन में बंधकर, यानी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्या देखने गया, डायनासोर का फॉसिल, तो डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। वहां 5-7 लोग थे, तो 5 का मतलब पेंच नेशनल पार्क और 7 का मतलब सतपुरा नेशनल पार्क। ये लोग क्या खा रहे थे, पान वान खा रहे थे, तो पान का मतलब पन्ना नेशनल पार्क, वान का मतलब वनविहार नेशनल पार्क। वहां और कोई नहीं था, कूनो नेशनल पार्क, जहां पे अभी नहीं वो चीता जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, है ना। बस हो गया खत्म कहानी, कितना सिंपल है। आप देख लो, कान्हा, माधव, ओम दोस्ती के बंधन में बंधकर डायनासोर का फॉसिल देखने गए, जहां 5-7 लोग थे जो पान वान खा रहे थे, और कोई नहीं था। आराम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राज्य हमारा दोस्तों क्या है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर भैया 9 नेशनल पार्क है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है दोस्तों। तो अंडमान निकोबार आइलैंड को हम कैसे याद करेंगे, तो झांसी की रानी बटन लगाकर, ठीक, सैंडल पहनकर महात्मा गांधी के साथ हैरी पॉटर देखने गई मूवी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये लोग हमारे लिए आदर्श के, मतलब ये हमारे लिए आइडियल लोग हैं, और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं यहाँ पर, हम केवल आपको ट्रिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जितना आप इन्हें मानते हो उतना मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या करें, ट्रिक है, ऐसे आप याद कर नहीं पाओगे। तो झांसी की रानी बटन लगाकर, मान लो कोई कोट होगा, उनका बटन, नया बटन लगाकर, सैंडल पहनकर महात्मा गांधी के साथ हैरी पॉटर मूवी देखने गई। यहाँ पे सारे शब्द का मतलब है, तो झांसी की रानी बटन लगाकर, सैंडल पहनकर महात्मा गांधी के साथ हैरी पॉटर देखने गए। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, देखिए जब भी आप नेशनल पार्क पढ़ रहे तो झांसी की रानी मतलब रानी झांसी मरी नेशनल पार्क, ठीक दोस्तों। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार।
बटन लगाकर। तो बटन से भी 3 नेशनल पार्क हैं। जिस तरह हमने आपको पढ़ाया कि केरला में शोला शब्द आ गया तो केरला 3 नेशनल पार्क है, वैसे ही बटन शब्द आ गया तो अंडमान एंड निकोबार और 3 है नेशनल पार्क। देखो, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। मिडिल, नॉर्थ एंड साउथ बटन। तो बटन शब्द आ गया तो मतलब आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। अच्छा, सैंडल पहन के तो सैडल पीक नेशनल पार्क, ठीक, सैडल पीक नेशनल पार्क। अच्छा, और देखिए महात्मा गांधी के साथ, तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। क्या देखने गई? हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर से माउंट हैरिएट नेशनल पार्क, ठीक है। यानी कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और महात्मा गांधी वाला 6, माउंट हैरिएट 7। अभी 2 और बचे हैं। तो 2 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि ट्रिक में नहीं आते हैं। बस आप ध्यान दीजिए, अगर उसमें बे लग गया, बे, तो कहां पर है आपका? वो अंडमान निकोबार में है। जैसे आपका कैम्बल बे नेशनल पार्क एंड गलथिया बे नेशनल पार्क। ये 2 आपको अलग से याद रखना है। बस याद कर लो यार, बटन आ गया तो आए अंडमान निकोबार, बे आ गया तो अंडमान निकोबार, आराम से आप याद कर लोगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि नए बच्चे इस पूरा वीडियो को देखें और इसे याद करें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत होती है तो अनअकैडमी स्पेशल पे रात 10 PM पे हमारी क्लास होती है करंट अफेयर्स MCQs की। इस क्लास को ज़रूर करिए। दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है, मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर। आप मुझसे पढ़ने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं पढ़ाता हूँ जनरल अवेयरनेस सेक्शन फॉर द बैंक एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम एज वेल एज जैब एंड सैप के लिए, ठीक दोस्तों। तो ये हमारा जैब का बैच भी आ रहा है, JAIIB और CAIIB। तो इसमें भी आप एडमिशन दोस्तों ले सकते हैं। हमारा कोड है AVP10। इस कोड को लगाइए और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा दोस्तों। अभी अनअकैडमी आपके लिए ऑफर लेकर आया है और ये ऑफर केवल 6 से लेकर 9 के बीच में है दोस्तों। अगर आप 12 मंथ के लिए अनअकैडमी परचेस करते हो तो आपको 2 मंथ के लिए और 24 मंथ पे आपको 4 मंथ के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कोड हमारा है AVP10। इसको लगाइए और डिस्काउंट पाइए और सब चीज़ पाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये सब हमारे बैच हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।